नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्रशिक्षुओं को एक बार गुड इवनिंग और तहे दिल से शुक्रिया, हृदय तल से शुक्रिया सभी प्रशिक्षुओं का, दिल की गहराई से शुक्रिया। बच्चों आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे, मेरे प्यारे भाई और बहनों एक बार जुड़ जाइए प्लीज़, सभी से रिक्वेस्ट है। जुड़ने के बाद फटाफट आप शेयर कर देंगे। बच्चों आपकी संख्या तो कम रहती है, लेकिन हमारा जो जुनून है बच्चा वो कम नहीं होता है। चाहे आप मैराथन क्लास में देख लें, चाहे आप आधे घंटे या फिर 5 मिनट के क्लास में देख लें, हमारा जुनून तभी बरकरार रहेगा बच्चों जिस दिन हमारा यह परिवार 1-2 मिलियन का हो जाएगा बच्चों। तो आपके लिए सारे क्लासेस यूपी टेट के मैराथन चला दिए गए हैं बच्चों, जिसमें मैथ मैराथन में हमने 2 वीडियो लगाया। आज एक आया था, एक कल आया था, पूरा खत्म मैथ बच्चों। सुबह सुबह बच्चों, आज सुबह सुबह आपके जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है बच्चों, उसमें 400 प्रश्न हमने रखे हैं। वो पूरा का पूरा बच्चों अगर आप कर लेंगे ना, तो 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी यूपी टेट के प्राथमिक लेवल प्लस जूनियर लेवल जो एग्जाम हुआ है बच्चों, वो आपका क्लियर कर जाएगा बच्चों। सारा का सारा आप उसी में से फंसने वाला बच्चों। उसमें 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड है बच्चों। आप लोग नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही टेलीग्राम पर ज्वाइन होते हैं बच्चों, आप वहाँ पर ज्वाइन होते ही बच्चों आप लोग फाइल नाम के ऑप्शन में जाएंगे। वहाँ पर सारे जितने भी हमारे PDF हैं, हमारे द्वारा हमारे नोट्स हैं बच्चों, जो हिंदी के मैक्सिमम लेक्चर, बेसिक लेक्चर प्लस बच्चों आपको संस्कृत का बेसिक लेक्चर प्लस प्रैक्टिस सेट बच्चों, वहाँ पर इंग्लिश के भी बेसिक लेक्चर प्लस आपके बच्चों वहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं आपके इंग्लिश के भी मिल जाएंगे आपको। हिंदी के 16 टॉपिक वाइज बच्चों 200, 300, 400 के वीडियो आपको PDF मिल जाएंगे बच्चों। वैसे सारे वीडियो हमने करा दिए हैं हिंदी के बेसिक प्लस बच्चों 16-17 वीडियो ऐसे हैं जहां पे हमने बिल्कुल टेस्ट किया है बच्चों। 200, 400 प्रश्नों का आप कर सकते हैं बच्चों। कल एक क्लास हमारा मैराथन आएगा बच्चों CDP का, और एक मतलब जो CDP वाला आएगा वो 11 बजे तक कल दोपहर में आ जाएगा। और एक शाम को बच्चों आपके यूपी टेट के लिए शाम को एक यूपी टेट के लिए बच्चों जो आपका यह है ना संविधान, उस पर एक मैराथन वीडियो लगाएंगे, मात्र आधे घंटे का होगा बच्चों। उसमें वैसे ही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज आ जाएंगे। अगर फंसेंगे तो अगर वहां से प्रश्न आए उस टॉपिक से, संविधान से, तो उसी में से आएंगे बच्चों, उससे बाहर से नहीं आएंगे, है ना। कल 2 वीडियो आएगा मैराथन और प्लस अपडेट तो आता ही बच्चों। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज़, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट बच्चों, एक बार शेयर कर देंगे मेरे प्यारे बहनों एंड भाइयों। भैया शेयर करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हम सभी का कमेंट भी लेंगे। कल हमने कम्युनिटी में भी लगाया था, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए बच्चों। देखिए 2 चीज़ हम बात करेंगे बच्चों आज, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। BEd BSTC का मामला जो चल रहा था बच्चों, उसके BSTC का बच्चा जो जोधपुर, जो हमारे जोधपुर, जो राजस्थान में जोधपुर में जो इसका संघर्ष चल रहा था BSTC वालों का, DLED वालों का, कि BEd वालों को एक तरह से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से इनको अमान्य किया जाए बच्चों। वह क्या हमने बताया था कल भी, एक जब क्लास बनाया था हमने, तो बताया था कि आज इनका फाइनल रिजल्ट घोषित हो जाएगा बच्चों। तो क्या हुआ है, परिणाम क्या निष्कर्ष निकला, इस पर चर्चा करते हैं। दूसरी बात बच्चों, यूपी टेट में 3 चीज ले जाना अनिवार्य है। आपको 3 चीज ले जाना अनिवार्य है, बेहद ही अनिवार्य है बच्चों। उसके बाद क्या ले जाना है 3 चीज के बाद, और क्या नहीं ले जाना है बच्चों, घड़ी ले जाना है कि नहीं ले जाना है आपको, उस पर हम चर्चा करते हैं अभी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है महाशय, महोदय, माननीय भावी शिक्षक, आपसे विनम्र विनती है बच्चों, एक बार शेयर कर दें, दबा के शेयर कर दें बच्चों। देखिए आपके इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों हर एक चीज आपको दिया जाता है अपडेट के साथ बच्चों, आपको क्लासेस भरपूर दिए जाते हैं। एक बात और बता दें, जो DLED में बच्चे जिनका बैक लगा है 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर मैथ में बच्चों, उनके लिए भरपूर क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों। आप आ जाइए, मैराथन क्लास ले लीजिए। अन्यथा हम 29 तारीख और 30 तारीख को एक दिन 2nd सेमेस्टर का पूरा मैथ खत्म करेंगे और एक दिन बच्चों 4th सेमेस्टर का पूरा मैथ खत्म करेंगे। घबराने की कोई भी बात नहीं बच्चों, यहाँ पे हम हर तरह से आपके लिए तैयार हैं मेहनत करने के लिए बच्चों। बस आप अपनी संख्या बढ़ा लो, हमारे उन प्यारे पुराने प्रशिक्षुओं को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ दें, जिससे कि हमारे पुराने जो प्रशिक्षु भटक रहे हैं यहाँ पर आकर अपना जो मंजिल है वो जल्द से जल्द पा सके बच्चों। लेखपाल और सुपर टेट के लिए भी जो टेस्ट सीरीज है बच्चों, वो 1 या 2 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे। डेली टेस्ट सीरीज चलेगा दोनों के लिए, और प्लस जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी, उसका स्पेशल क्लास भी लगाएंगे। जो बाकी बहुत सारे क्लासेस हो गए हैं, उसके आगे क्लास हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। डाइट पे अटेस्ट अनिवार्य नहीं है बच्चों, इसके विषय में भी बात करेंगे बच्चों। जो आपने अटेस्ट करा रखा है, अपना मार्कशीट जो आप नेट से डाउनलोड किए हैं, अपना रिजल्ट बच्चों, 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर जिनका एक तरह से कंप्लीट नहीं है बच्चों, तो जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं तो
तो उनके लिए हम बताएंगे बच्चों कि आपको डाइट पे जाना अनिवार्य है या पे नहीं अनिवार्य है। बच्चों इसमें आपके कॉलेज की कॉलेज की नाकामी है बच्चों, इस बात को लेके हम बताएंगे। इस पे प्रत्यावेदन के लिए आज कुछ प्रशिक्षु गए थे जो 2018-2017 बैच के बच्चों, तो उसमें एक वीडियो क्लिप आया हमारे पास, बच्ची ने सेंड किया है हमें, जब वह वहाँ के जो प्रमुख हैं वह उन्होंने जब उसका सिग्नेचर वगैरह कर रहे थे, बच्ची का ले रहे थे, तो उसके वीडियो क्लिप हम कल सुबह एक लगा देंगे। शॉर्ट है, छोटा सा है, 5-10 सेकंड का, उसको आप देख लेंगे ना। और सारे प्रशिक्षु 29 तारीख को जा रहे हैं, जितनी जल्दी चले जाएंगे प्रत्यावेदन जमा कर देंगे, उतनी जल्दी वहाँ पर बच्चों की संख्या जब कलेक्ट हो जाएगी ना बच्चों, तो आपका जो हो सकता है 4th सेमेस्टर के साथ एग्जाम करा लिया जाए, अन्यथा मई अप्रैल बच्चों याद रखना बैक के साथ ही आपका एग्जाम होगा, है ना। चलिए बात करते हैं पहले बीएड बीएसटीसी का मामला क्या है बच्चों। बीएड बीएसटीसी पता है आपको, माननीय जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा एनसीटीई के नोटिस के अनुसार देखा जाए, जिसके अनुसार बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र माना गया था बच्चों। नोटिफिकेशन के ही उसका जो नोटिफिकेशन था उसको ही रद्द कर दिया गया बच्चों। माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने बीएड डिग्री धारियों को अभ्यर्थियों को दोस्तों रीट में बैठने से या फिर प्रथम मतलब कि जो रीट लेवल के प्रथम बीएड धारी अभ्यर्थी थे बच्चों, उनको कहा जाता है प्राइमरी लेवल से उनको निकाल दिया गया बच्चों, अयोग्य घोषित कर दिया गया। वो प्राइमरी लेवल का एग्जाम नहीं दे सकते जो बीएड बच्चे हैं। इसमें साफ साफ बच्चों जो बीएसटीसी है इसका मामला पूरी तरीके से सुना गया और बीएड वाले अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पर मतलब उनके विपक्ष में यह फैसला सुनाया गया कि बीएसटीसी पहले मान्य होंगे, माने जाएंगे, इनके लिए प्राइमरी का दरवाजा खुला हुआ है और इनका पहले माना जाएगा। और यह जो बीएड वाले बच्चे हैं इनके जो प्राइमरी अभ्यर्थी है, प्राइमरी अभ्यर्थी मतलब प्राइमरी जो प्राइमरी लेवल के लिए जो योग्य बच्चे हैं थे उसको रद्द कर दिया गया। जो पिछली बार योग्य घोषित किया गया था इस बार रद्द कर दिया गया, यह कहते हुए कि बीएसटीसी बच्चे हमारे पास पर्याप्त हैं प्राइमरी भर्ती के लिए। दोस्तों इसका जो एक तरह से इसमें साफ साफ कहा गया जोधपुर माननीय जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा कि बीएसटीसी जो बच्चे हैं हमारे पास यानी कि बीएड जो डीएलएड धारी हैं वह हमारे पास पर्याप्त हैं प्राइमरी लेवल के लिए, इसके सिवा हमको बीएड वालों की आवश्यकता नहीं है ना। तो इस वजह से भी उनको टाला गया है बच्चों। प्राइमरी भर्ती के लिए बीएसटीसी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा उनके पास पर्याप्त हैं, इस वजह से भी उनको अमान्य कर दिया गया बच्चों। बीएड वालों को माना नहीं गया, उनको उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दिया गया बच्चों, है ना। और इस पर सबसे बड़ा इनका यह जीत हुआ बच्चों, क्योंकि जोधपुर के सड़कों पर बीएसटीसी वाले बहुत ही दिनों से बच्चे ये सब धरना दिए हुए थे और कह लीजिए कि जो सारी बातें थी बहुत ही सटीक इन्होंने जानकारी दिया है। अब यह हमको देखना है कि क्या बीएड वाले बच्चे पूरे भारतवर्ष में मतलब पूरे भारत में इनको प्राइमरी भर्ती से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों वहाँ पर एक जज हैं, जज क्या कह लीजिए वहाँ के जो एक न्यायाधीश हैं, उन्होंने साफ साफ बयान दिया है कि इसमें हमारे समझ से डीएलएड वाले ही केवल रहने चाहिए, बीएड वाले को माना नहीं जाना चाहिए प्राइमरी भर्ती के लिए। तो बच्चों उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, अगर हो जाता है तो बच्चा मतलब तभी जो भी होगा हमारे न्याय संगत के लिए होगा बच्चों, है ना। बीएड धारी बच्चे बहुत हैं, डीएलएड से ज़्यादा हैं, बीएड वाले बच्चे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो जो भी होगा हमारे पक्ष में होगा फैसला। लेकिन यहाँ पर एक चांस मिलेगा बीएड वालों को, बीएड वाले बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे यह सुनाया गया है या ना, ये डबल बेंच द्वारा सुनाया गया है। डबल बेंच की बातें मानने नहीं बच्चा, सबसे ऊपर ही होती, सबसे ऊपर स्तर पर रखा जाता है, तो डबल बेंच द्वारा बातें सुनाई गई हैं। और यहाँ पर बीएड वालों को एक चांस मिलेगा बच्चों, वो चले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सबसे ऊपर न्याय संगत है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ का दरवाजा वो खटखटा सकते हैं और वहाँ पर अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी मौका मिलेगा बच्चों, एनसीटीई को भी वहाँ पर पक्ष रखने का अपना मौका मिलेगा पूरी तरीके से, यह भी अपना पक्ष रखेंगे वहाँ पर। दोस्तों इनका अगर यह पक्ष रखते हैं बच्चों तो ये साफ साफ यह कहना चाहेंगे कि जो यह मामला चल रहा है बीएड बीटीसी का बच्चों, यह आपका सुप्रीम कोर्ट का या फिर केंद्र का मामला है ही नहीं, ये राज्य सरकार का मामला है। इसमें जो गजट निकाला गया बच्चों उसके आधार पर देखा जाए तो इसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करे तभी बेटर है। इस तरह से अपनी बात रख सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर भी हमको काम बिगड़ता हुआ बीएड वालों को दिख सकता है बच्चों। तो बीएसटीसी की प्राथमिकता को अगर देखा जाए बच्चों तो बीएड के लिए और बीएसटीसी के लिए हर एक राज्य तय करेगा, न कि केंद्र तय करेगा। अगर केंद्र तय भी करता है तो बाद में वही फिर से पुरानी चीज़ें दोहराई जाएंगी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सभी प्रकार से फैसले जो दिए गए हैं उसी फैसले को फिर से स्वीकृत कर दिया जाएगा। और बाद में क्योंकि लड़ाई यहाँ पर गैजेट को लेकर चला जा रहा था बच्चों, तो गैजेट सबसे पहले माना जाएगा ना। तो ये सारी बातें हैं, मतलब कि बीएड और बीटीसी का जो मतलब लड़ाई चल रही बच्चा, वो हर एक राज्य की सरकार या सरकार नहीं बच्चों, मतलब कि वहाँ के हाई कोर्ट यह फैसला करेगा, न कि सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ बहसबाजी करता है तो बीएसटीसी अपना
फैसला रखने के लिए तैयार रहेगा बच्चों। वो सीधे यह थोप देगा कि यह फैसला माननीय आपका है ही नहीं, ये तो राज्य सरकार का मामला है और हर एक राज्य सरकार का दायित्व है कि वह इस आधार पर या फिर इस पर बहस करे या फिर इस पर जो भी मामला आए उचित आए। आपका मामला नहीं है, आप इस पर निष्कर्ष नहीं कर सकते बच्चों। बहुत ही तगड़ा मामला है, लेकिन जोधपुर में फैसला आ चुका है कि जोधपुर में बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी लेवल के लिए मान्य नहीं है बच्चों, है ना। यह आज फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, मतलब कि हाई कोर्ट का, जो माननीय जोधपुर हाई कोर्ट द्वारा सुनाया गया बच्चों। चलते हैं अगले टॉपिक में जो बात करना है बच्चों। यूपी टेट में 3 चीज़ ले जाना बच्चों बहुत अनिवार्य है, लास्ट तक बने रहिए, आपसे विनम्र विनती है महोदय। दोस्तों 3 चीज़ कौन कौन से, पहली बात है आप ध्यान सुनिए हमारी बातों को। पहला एडमिट कार्ड बच्चों, एडमिट कार्ड अटेस्ट नहीं करवाना है बच्चों कॉलेज से, अटेस्ट नहीं, जैसे आप डाउनलोड करेंगे वही एडमिट कार्ड आपको ले जाना है बच्चों। दूसरी बात है ओरिजिनल मार्कशीट बच्चों आपका, सॉरी पहले उसको बात करते हैं बाद में, पहले आपका पहला एडमिट कार्ड उस पर अटेस्ट नहीं करवाना है बच्चों। जो बच्चे बोल रहे हैं अटेस्ट करवाना अनिवार्य है कि नहीं, नहीं बच्चों, उस पर अटेस्ट करवाना है, जैसे आप डाउनलोड करेंगे वैसे ही ले जाएंगे। इसका दूसरा ओरिजिनल आईडी प्रूफ बच्चों, वही आईडी प्रूफ ओरिजिनल जो आपने लगाया हुआ है फॉर्म आवेदन करते समय। अगर आपके पास बाय द वे वह आवेदन करते समय जो आईडी प्रूफ आपने लगाया है अगर वह नहीं रहता, अगर रहता है तो एक आईडी प्रूफ जो आपने लगाया है और प्लस उसका एक कॉपी ले जाएंगे, ठीक है ना। और एक ठो और अपने पास एक अलग से रख लेंगे, वैसे अनिवार्य तो नहीं है लेकिन रखना चाहते हैं तो एक अलग गवर्नमेंट बॉडी जो आईडी प्रूफ आप जारी करती है गवर्नमेंट, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पासपोर्ट, अगर आपके पास मोटर व्हीकल कार्ड है बच्चों तो वह भी लेके जा सकते हैं। मतलब कि आपके पास जो पहले आपने लगाया है आवेदन करते समय वो तो अनिवार्य है ही ओरिजिनल उसका बच्चों, वो तो अनिवार्य है। इसके सिवा अगर आप एक और ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। उनके लिए जिनके पास पर्याप्त, जिसके पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ उनके पास है, अभी कुछ बच्चों का कहना है सर हमारा खो गया है, या फिर बच्चों किसी वजह से उनका एक तरह से नाम उसमें मिसमैच है उस आईडी प्रूफ में जो उन्होंने लगाया है ना, उनके हाई स्कूल के या फिर बीटीसी के या फिर किसी भी प्रमाण पत्र पे उनका जो डिसमैच है उनका नाम, तो बच्चा वह क्या करेंगे, तो कॉपी लेकर जाएंगे। जिनका खो गया है उनके पास अगर कॉपी है तो कॉपी ले जाएंगे जो आईडी प्रूफ ने लगाया है, प्लस एक आईडी प्रूफ वह ले लेंगे जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है, ओरिजिनल लेकर उसको जाएंगे। और जो खो गया है उसका अगर कॉपी होगा तो कॉपी जरूर ले जाएंगे बच्चों, क्योंकि वहाँ पर आपको नहीं तो दाखिल नहीं लेने देंगे, वो निकाल देंगे बाहर बच्चों। मतलब ओरिजिनल ले जाना तो अनिवार्य है, चाहे आप जो लगाए हैं उसका या फिर आपके पास उसके सिवा कोई और आईडी हो, वह उस कंडीशन में जब आपका कोई आपका मतलब कि आईडी प्रूफ जो खो गया है जो आपने लगाया है वो उसके साथ, ठीक है बच्चों। और तीसरी चीज बच्चों आपको यह कह दें, जो आपका प्रशिक्षण का मूल प्रमाण पत्र बच्चों वह या किसी भी सेम का आपके पास मूल मार्कशीट है बच्चों वह ले जाना अनिवार्य है, वो अभी ओरिजिनल ले जाना है बच्चों आपको। और दूसरी बात, जिन बच्चों का मान लीजिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जो अपीयरिंग में डाले हुए हैं बच्चे, वह कॉपी मतलब एक तरह से नेट से डाउनलोड करेंगे, उसे अटेस्ट करवा लेंगे बच्चों। उस पर आप लोग कॉलेज से अपने अप्रूवल करवा लेंगे, मतलब कि अटेस्ट सिग्नेचर वगैरह जो प्रिंसिपल होंगे आपके कॉलेज के वह कर देंगे बच्चों। यहाँ पर यह निकल के आता है कि बच्चे बोल रहे हैं सर डाइट पे कराएं कि निजी संस्थान में कराएं। बच्चों आप निजी संस्थान में कराइए, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पर मतलब पीएनपी द्वारा जो नोटिस जारी किया गया बच्चों उसमें साफ साफ यह लिखा गया है कि अगर आप एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं तो आपका मार्कशीट बच्चों अटेस्ट होना चाहिए अपने निजी संस्थान में जहाँ पे आप प्रशिक्षण ले रहे हैं। अगर आप डाइट वाले बच्चे हैं तो डाइट पे कराएंगे, अन्यथा बच्चे अगर आप किसी भी कॉलेज निजी संस्थान से पढ़ते हैं तो आप वहाँ से करवा लें। अगर आप डाइट से करवा लिए हैं तब कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप निजी संस्थान से भी करवा लिए हैं तो आपको डाइट जाने की जरूरत नहीं। दोनों कंडीशन हम आपको बता दिए, चाहे आप कॉलेज से करवा लें चाहे डाइट से करवा लें। लेकिन कॉलेज पे अगर आप सबसे पहले जाइए, अपने सबसे पहले कॉलेज पे जाना अनिवार्य है। अगर कॉलेज वाले नहीं करते उस कंडीशन में आप डाइट पे जाएंगे अगर वो भेजते हैं तो, अन्यथा बच्चों वह उनका एक तरह से कह लीजिए उनका हक है, एक तरह से उनका पूरी तरीके से मान्य है कि वही करेंगे बच्चों, मतलब वही करेंगे। और डाइट से जाना हमको अनिवार्य नहीं है, डाइट से लेना हमारा जो सिग्नेचर है डाइट से करवाना अनिवार्य नहीं बच्चों। आप अगर वहाँ से करवा लेते हैं, कॉलेज वाले कर देते हैं अपना अटेस्ट, तो वही मान्य है और वही मान्य सर्वोपरि होगा बच्चों। आप उसके माध्यम से मतलब पेपर देने जा सकते हैं। अब इस कंडीशन में जैसे जो बच्चे बैक हैं उनके लिए लास्ट बात करते हैं। जो आपके बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे बैक हैं जिनका एडमिट कार्ड आ गया है लेकिन वो कॉलेज वाले अटेस्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों, और डाइट पे गए तो उनको भगा दिया गया, फिर डाइट से उनका नहीं किया गया अटेस्ट बच्चों, तो बता रहे हैं उनको वो कैसे जाएंगे पेपर देने। ध्यान सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ और बता दी, ये 3 चीज़ तो ले जाना आपको अनिवार्य है।
इसके बाद एक ब्लैक डॉट पेन ले लेंगे बच्चों। ब्लैक डॉट पेन, अगर आपके पास डिजिटल वॉच को छोड़कर इस प्रकार की वॉच नहीं होनी चाहिए आपके पास, डिजिटल वॉच, जिस मतलब कि एक तरह से स्टोरेज उसमें नहीं होना चाहिए। कोई भी जैसे कि आती है ना वॉच जो कि उसमें फेसबुक भी चलता है, व्हाट्सएप भी चलते हैं, रिंगटोन भी होते हैं जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करा लेते हैं मोबाइल से, तो वैसे चीज़ नहीं ले जाने हैं आपको। गैजेट, जो भी बच्चा डिजिटल गैजेट से कोई भी आपके जेब में नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी बच्चों, क्योंकि वहाँ पर निगरानी बहुत चौचक होगा, उसमें कैमरा वगैरह सब कुछ लगे होंगे बच्चों, आपको निगरानी में रखा जाएगा। नहीं तो आपको डब्लू बंटी, जो बबलू बंटी चल रहे हैं इस समय ना, वही घोषित कर दिया जाएगा, फिर तो ज़िंदगी नरक हो जाएगी बच्चों। फिर आप प्राथमिक क्या, अब शिक्षक भर्ती लायक नहीं बचोगे बच्चों। शिक्षक भर्ती तो दूर है, मतलब प्राथमिकता आपकी रद्द कर दी जाएगी बच्चों वहाँ पर। और आप अभ्यर्थिता जो होगा ना बच्चों, आपको बहुत सारी सजाएं देखने को मिल सकती हैं वहाँ पर बच्चों। मतलब अपने जीवन से खिलवाड़ मत करिएगा वहाँ पे, आराम से जाइए, जो पढ़े हैं वही देना है हमको, मजाक कुछ नहीं बच्चों, क्योंकि आपके लाइफ से मजाक करना, अपने लाइफ से मजाक करना आपको शोभा नहीं देता बच्चों ना। तो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं बस उतनी ही चीज़ आप पढ़ कर जाएँ, बहुत बेहतरीन करके आएंगे पेपर, इतना हम गारंटी देते हैं बच्चों। हमने 4 सब्जेक्ट लेकर चला है आपका, 4 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों ना, तो 120 नंबर कहीं नहीं गया बच्चों। 4 3 12 120 नंबर बच्चों, आपका धरा धरा है 120 नंबर। और एक तो आप अपने से, जो आपका इंग्लिश है, संस्कृत, वो अपने से कवर कर सकते हैं बच्चों आप, है ना। दोस्तों बात करें और जिन बच्चों का, एक और चीज़ क्या ले जाना है बच्चों, डॉट पेन हो गया, आपका वॉच, सिंपल वाला वॉच आप पहन के जा सकते हैं बच्चों, आराम से जाइए। एक बात और है बच्चों, वहाँ पर OMR सीट को आप अच्छे से भरिएगा, अन्यथा पिछली बार क्या हुआ था, हजारों अभ्यर्थियों का जो है ना कॉलेज जारी नहीं हुआ था रिजल्ट बच्चों, क्योंकि उन्होंने किस प्रकार भरा था, किस प्रकार नहीं, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाकर, या फिर कुछ पूरी तरीके से उन्होंने नहीं भरा था, फिल नहीं किया था, बबल बनाया नहीं था अच्छे से, तो उनका करीब 1000 अभ्यर्थियों के करीब बच्चों का रिजल्ट नहीं जारी किया गया था, है ना। यही कारण था, क्योंकि बच्चों तो उन्होंने गलत ढंग से भरा था। तो आप अगर देखना चाहते हैं OMR सीट कैसे भरा जाएगा बच्चों, तो आप आ जाएंगे प्लेलिस्ट के एग्जाम अपडेट नाम का। वैसे तो हम यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो हम पिन कर देंगे नीचे, है ना, पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, पिन कर देंगे, और हम डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर देंगे, वहाँ पे लिख देंगे OMR सीट, आप चेक कर लीजिए कैसे भरा जाता है बच्चों। तो वहाँ पे मतलब कि लाइन टू लाइन हमने समझाया हुआ है कैसे भरेंगे आप, तो उसको देख लीजिएगा, हम उसको पिन करवा देंगे नीचे बच्चों ना। इसके बाद बच्चों अगर बात करें DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ मैराथन की बात जो बच्चे कर रहे हैं, तो 29 और 28 तारीख को पेपर हो जाएगा, 29-30 तारीख को बच्चों, 29 और 30 को सेकेंड सेमेस्टर का आ जाएगा, 1 या 2 तारीख को बच्चों जो 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनका फिर से आ जाएगा। वैसे 4th सेमेस्टर का बेहतरीन मैथ करा दिया गया बच्चों DLED वालों का, अब आके कर सकते हैं बच्चों, वहाँ से कर लेंगे ना तो शायद भी 1 नंबर आपका चूक जाए, 25 से 25 लाना तय है बच्चों। सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो राजन सीरीज हमने पूरा करा रखा है, पवन सीरीज 28-29 तारीख को वही करा देंगे बच्चों, एक वीडियो में मात्र हमने करा दिया, उसको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, बच्चे देख लेंगे। अब बात करें प्रत्यावेदन की बच्चों, तो प्रत्यावेदन में बच्चों हम बात करें, प्रत्यावेदन में बच्चे जा रहे हैं, इसके लिए एक वीडियो आया है हमारे पास, उसको दे देंगे। आप लोग 29 तारीख को जाइए, जो 2017 बैच 2018 बैच के जिनका एक सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार से ज़्यादा बैक है, 3 बार बैक है बच्चों, वही केवल जाएंगे यहाँ पे, है ना। अन्यथा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 3 बार बैक तो है सेकंड सेमेस्टर मैथ में, लेकिन उनका चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे में वह चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होने के बाद जाएंगे बच्चों, है ना। हो सकता है उसमें अगर पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छे बच्चे, बल्ले बल्ले है। अन्यथा बच्चों अगर आप उसमें फिर से बैक लग जाता है तो आपका मान्य नहीं होगा, फिर से सबसे पहले आप उसको क्लियर करेंगे 4th सेमेस्टर वाला, है ना, फिर उसके बाद 3 बार जो बैक लगा उसमें प्रत्यावेदन देंगे बच्चों, स्वीकृत किया जाएगा बच्चों, बस आपकी संख्या वहाँ पे ज़्यादा हो जाए। अभी तक हमारे समझ से तो हमने तो कम से कम बच्चों 200 बच्चों को भेज चुके हैं, 200-300 बच्चों को हमने खुद भेजा है बच्चों, है ना। डेली जाते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चे, बहुत हैं बच्चे हमारे कह लीजिए 2 ग्रुप चलते हैं बच्चों, 150 ग्रुप में हो गए हैं दोनों ग्रुप में, जो 2017-2018 बैच के हैं। 2019 बैच की बात करें तो 2019 बैच में गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग है, उसमें करीब 2-2 मतलब कि 2-2 उसमें भी ग्रुप चलते हैं, 2 लड़कियों का 2 लड़कों का बच्चा, उसमें एक फुल है और एक में हमारे प्रियजन हैं जो जिनसे हमेशा बातचीत होती रहती है। और 2017-2018 बैच में बच्चों उसमें एक ग्रुप है, जिसमें कि एक में 132-140 बच्चे हैं और एक में 150 के आसपास बच्चे हैं। तो इस तरह से ग्रुप है दोनों, और इनमें से बच्चे डेली जा रहे हैं बच्चों, डेली जाते हैं बच्चे। तो इन सब बच्चों से 1-2 बच्चे हैं जो ज़्यादा बात हो पाती है, अन्यथा इसमें किसी से बात नहीं होती है, लेकिन मैसेज वगैरह आता है तो उसको रीड वगैरह करते हैं, जो प्रॉब्लम्स होता है सॉल्व वगैरह होता रहता है, तो उसमें बच्चे जा रहे हैं बच्चों। तो आप भी 29 तारीख को जाइए, 29 तारीख को बहुत सारे बच्चे जाने वाले हैं, आप SCRT पहुँचिए, वहाँ पर प्रत्यावेदन दीजिए। प्रत्यावेदन के समय सिर्फ आपको क्या ले जाना है बच्चों, जो आप प्रत्यावेदन लिखेंगे किस प्रकार से लिखा जाएगा उसका भी वीडियो हमने डाल दिया है, वो देख लेंगे आप किस प्रकार से लिखेंगे वह। और प्लस बच्चों आपको एक अपने बैक पेपर का
मतलब बैक रिजल्ट का कॉपी और एक अपने आधार कार्ड का कॉपी बच्चों, ये ले जाना है। और कहीं भी कॉलेज वगैरह पे सिग्नेचर कराने की जरूरत नहीं बच्चों आपको, आप आराम से ले जा सकते हो वहाँ पर, ठीक है ना। और कोई वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा बच्चों, आप आराम से जाकर जमा करिए। अगर ज़्यादा संख्या हो जाएगी आपकी तो बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चों। कम से कम अभी तक हम देखें बच्चों 300 बच्चों को तो हमने भेज रखा है, 300 बच्चे जमा भी कर दिए होंगे बच्चों, और अलग से बच्चे जो गए होंगे, क्योंकि बैग बहुत सारे बच्चों का है 2017 2018 को बात करें तो मिलाकर। तो बच्चों आप जाइए, आपका पेपर अगर हो सकता है तो 4th सेमेस्टर के साथ हो जाए, बहुत अच्छी बात है, अन्यथा मई जून में ही जाएगा। और 4th सेमेस्टर की बात करें कब पेपर होगा बच्चों, तो पहले रिजल्ट आने दीजिए, फिर इसके बाद हम कुछ चर्चा करते हैं इस पर। और इस पर धरना वगैरह भी हमको कराने का पूरा मूड है बच्चों, पूरा एकदम उब चुके हैं बच्चों, बहुत भयंकर धरना कराने का मूड है, बिल्कुल अब ना माथा पक चुका है हमारा बच्चों। आप लोग बस अपनी प्रबल संख्या, जो आपकी संख्या इतनी कम रहती है बच्चों, बस इतना बढ़ा लो बच्चों ना कि जब भी हम आह्वान करें तो कम से कम अगर हमारे पास 20,000 की संख्या है तो वहाँ पर 200 बच्चे उपलब्ध हो जाएं, हमेशा उपलब्ध हो जाएं। याद रखना, जितनी संख्या आप आओगे बच्चों, कम से कम नहीं तो 20 25 50 बच्चे हमारे तरफ से रहेंगे बच्चों, हमारे दोस्त, हमारे लोग रहेंगे वहाँ पर बच्चों, है ना। 50 कम से कम मान के चलना बच्चों। बस आप लोग अपनी संख्या जिस दिन बढ़ा लेंगे बच्चों, उस दिन देखना मज़ा ही मज़ा आ जाएगा बच्चों। बस जिस दिन हम आह्वान करें बच्चों, क्योंकि आपके पास यूनिटी नहीं है बच्चों, खुद आप में जब यूनिटी नहीं तो हम दूसरे की बात क्या कर लें। जिन बच्चों का बैक लगा है, मान लेते हैं गृहिणियों को छोड़ दें, कुछ लड़कियों का बेटियों को छोड़ दें, क्योंकि उनके घर वाले में भैया होता है प्रॉब्लम, बच्चियों में प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि बच्चों आप समझ सकते हैं इस समय देश का माहौल बहुत ही ख़राब चलता है बच्चों, है ना। किसी का मन भटक जाए तो क्या कुछ हो जाए बच्चों, या समझ सकते हो। वैसे हमारी देश की बेटियां बहादुर हैं बच्चों, फोड़ देंगी। हमारे पास 2-3 बच्चे ऐसे हैं ग्रुप पे का बच्चियां हैं जो कि इतना तेज़ तर्रार है बच्चों। बस यह रहना चाहिए, दिल का साफ होना चाहिए। दिल का साफ रहोगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चों, आपके लिए भी, आपके लाइफ के लिए भी। कहीं से भी आप गलती करने का प्रयास न करें, अगर गलत हो रहा है तो उसका भी सहन न करें बच्चों। आपके लिए सारे क्लास लगाए जाते हैं, आप ही न लेंगे तो बताओ कौन लेगा बच्चों। सब कुछ आपके लिए है, बलिदान कर दिए बच्चों, पूरा क्लास पूरा फ्री है, पूरा PDF फ्री है बच्चों। आप जब चाहो देखिए, हम 28 को पेपर हो जाए आपका, फिर उसके बाद DLED के 2-3 मैथ के वीडियो डाल लें, फिर उसके बाद 1 या 2 मतलब 5 तारीख से आपका लगातार सुपर टेट का एक दोस्तों टेस्ट आएगा, किसी भी एक सब्जेक्ट पे रोज़ डेली टेस्ट आएगा रैंडमली, कभी ज्योग्राफी पे, कभी पॉलिटी पे, कभी मैथ पे, इस तरह टेस्ट आएगा बच्चों कभी CDP पे। और एक हम टेस्ट लगाएंगे बच्चों उन बच्चों के लिए जिन्होंने पेट क्वालिफाई किया है। वैसे बहुत सारे बच्चे आप में से भी पेट क्वालिफाई किए हैं, उनके लिए भी एक लेखपाल की पूरा का पूरा हम चलाएंगे दोस्तों, पूरा का पूरा टेस्ट। तो आप लोग जुड़ जाइए, अपने भाइयों को जोड़ दीजिए बच्चों। और प्लस बच्चों अपनी संख्या पे ध्यान दीजिए, प्लस वो बढ़ना चाहिए बच्चों। जो UP टेट के जितने भी पर्यावरण के लेक्चर दे दिए गए ना, वो आपके सुपर टेट तक के लिए मान्य है बच्चों। आप पढ़ लोगे उसको ना, प्रोटोकॉल जितने भी फला चीज़ है ना, हर एक चीज़ दे दी है बच्चों, अधिनियम सब कुछ, तो आप कर लोगे ना तो सुपर टेट में शायद ही वहाँ से एक प्रश्न बाहर आ जाए। अगर एक मतलब आपको नहीं आ रहा है तो सुपर टेट में बैठने वाले किसी भी अभ्यर्थी को नहीं आएगा, चाहे हम ही क्यों नहीं बैठ जाएं बच्चों। चाहे जो अभ्यर्थी जो पेपर बनाने वाला है, अगर वो भी आ जाता है, बैठ जाता है बिना पेपर देखे बच्चों, तो वह भी नहीं करेगा, उस चीज़ को छोड़ के आएगा बच्चों। इस तरह के हम चीज़ें आपको कंटेंट्स देंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए। कोई बात हो तो डेली रात में आपका डाउट क्लास 9 बजे होता है बच्चों, आप कमेंट कर देंगे, है ना, उसके लिए वीडियो बन जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट बच्चों।